अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट लेक्चर के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके बोला कि सर आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व करवाओ। तो आज बेटा हम रे ऑप्टिक्स के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है 10.1। हम पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ लें। अ चेस पीस 4 सेंटीमीटर हाई इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। बेटा ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लेंस से है 10 सेंटीमीटर। तो जब हम डेटा बनाएंगे तो ये देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर और उसका जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्जिंग की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ को हमने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द नेचर, साइज एंड लोकेशन ऑफ द इमेज। तो अब इमेज के बारे में वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी नेचर, साइज, लोकेशन वगैरह क्या है, यानी कि हमने क्यू मालूम करना है। तो बेटा इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, थिन लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है। अब इसमें फोकल लेंथ हमें मालूम है, पी भी मालूम है, तो इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। फोकल लेंथ के बदले 20 आ गया, बराबर सेम पी के बदले ये 10 आ गया। ठीक है, प्लस 1/q ये हो गया सेम। अब जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 1/10 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 1/20 माइनस 1/10 और इस तरफ क्या बचा, 1/q। इन दोनों की अगर आप ले लो एलसीएम तो ये निकलेगी 20, तो 20 बन गई एलसीएम। 20 का एलसीएम पर टेबल 1 टाइम्स, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस ये सेम आ गई। और 10 का टेबल बेटा 20 पर 2 टाइम्स, तो 2 1 ज़ा 2, तो 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो गया बेटा -1, नीचे 20 सेम इज इक्वल टू 1/q, राइट साइड पर ये भी सेम। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा -q इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया -q इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ जब आप साइडें चेंज करोगे तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो बेटा जब आपने q निकाला तो इस q के आंसर में आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं। माइनस क्या शो कर रहा है, इमेज वर्चुअल है, तो नेचर क्या है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट है। लोकेशन क्या है, 20 सेंटीमीटर दूर है, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि लोकेशन जो है वो 20 सेंटीमीटर है और जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, अब एक बात और है जो इसने पूछी है कि व्हाट इज़ द नेचर, साइज। अब इसकी साइज या हाइट कितनी है उसको भी मालूम करना है। तो उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू -q/p। बेटा मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले में ये जो माइनस है ये फार्मूले के अंदर अपनी माइनस है। ठीक है, ये वर्चुअल या रियल को इंडिकेट नहीं करती। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम एक मैग्नीफिकेशन वाला और भी फार्मूला यूज़ करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो याद कर लो, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशो ऑफ आइदर q/p और हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें तो माइनस माइनस में कट जाएगा और m जो है ये एक साइड इसकी सेम है। तो कंपेयरिंग द राइट हैंड साइड्स वी कैन राइट इट एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर q/p। सही हो गया। यहाँ से हमने हाइट ऑफ इमेज मालूम करना है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, q कितना निकला था 20 और p कितना है बेटा 10, तो टेबल लगाने से ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगी ट्वाइस, ये टेबल लगाने से ट्वाइस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इधर आ गया,
तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ये डेटा में हमें मिला था। तो 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आपने लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करके जो इमेज था उसकी नेचर, साइज और लोकेशन जो है वो आपने मालूम की। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 10.2। हाउ फार फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज प्लस 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स बोला है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगी, अगर ये ना भी बोलता तो आपने समझ जाना था। मस्ट अ स्पेसिमेन ऑफ रेड एडमायरल बटरफ्लाई बी प्लेस्ड इफ इट्स इमेज इज रियल वन, कि उसका इमेज जो है वो रियल बने, 3 टाइम्स एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से 3 गुना ज़्यादा बने। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं कि फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, प्लस ना भी लिखो तो ये अंडर स्टूड है यहाँ पर के प्लस है, और इसके बाद जो हमें Q है वो 3 टाइम्स जो है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू 3 टाइम्स P, जो कि वो डिमांड कर रहा है। और पॉजिटिव क्यों, क्योंकि रियल वाला चाहिए। सही हो गया। अब हमें मालूम क्या करना है कि हमने ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखें। ठीक है, यही तो पूछ रहा है, हाउ फार फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, के हम फोकल लेंथ जिसकी 20 सेंटीमीटर है वहाँ से हाउ फार ऑब्जेक्ट जो है, स्पेसिमेन जो है उसको रखें कि इमेज जो है वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाए और रियल भी हो। तो इस पर भी हम थिन लेंस फार्मूला लगाएंगे, ये सेम बार बार लगा रहे हो। और इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये देखो 1/20 और ये 1/p प्लस 1/ ये हो जाएगा 3p, 3 टाइम्स ज़्यादा चाहिए। अब इन दोनों की एलसीएम हो जाएगी 3p, तो यहाँ पर हमने रख दिया 3p, p का टेबल एलसीएम पर 3 टाइम्स तो 3, ये प्लस सेम, और 3p का 3p पर 1 टाइम्स तो ये 1 हो गया, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो ये 1/20 इस तरफ सेम, और ये हो जाएगा 4/3p। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3p और ये 4 20 80, तो p इज इक्वल टू 80 और ये नीचे आ जाएगा बाई 3। 80 को बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में इसकी वैल्यू आ जाएगी 26.66 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट को जब आप लेंस से 26.66 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो फिर जो है इस कंडीशन में इमेज जो है वो 3 टाइम्स बड़ा और रियल आपको मिलेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.3 पर। अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ये भी प्लस होगी, कॉन्वेक्स बोल दिया, और वो इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, इरेक्ट कॉन्वेक्स लेंस जब इरेक्ट बनाती है तो वो वर्चुअल होता है। ये छोटी छोटी बातें आप समझते जाओ। विच इज़ ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, और वो डबल है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट में से समझ लिया कि वर्चुअल है और डबल है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन बता दो। ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और Q जो है यानी जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉरी इमेज चाहिए, वो एक तो डबल होना चाहिए और दूसरा वर्चुअल होना चाहिए, क्योंकि इरेक्ट उसने बोला है। तो अब हमें ये चाहिए, तो इसमें हमने P जो है वो कहाँ पर रखना है, ऑब्जेक्ट को लेंस से कितना दूर रखें कि इमेज डबल भी हो जाए और इरेक्ट भी हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा आपको जो है इसका जो नॉलेज भी होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज तब बनाती है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखें। सही है, समझ गए। अब फोकल लेंथ क्योंकि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर से अंदर होना चाहिए, यानी आंसर जो है वो 20 से कम होना चाहिए। ये हमने अपने दिमाग में ऑलरेडी फीड कर लिया। ठीक है, अब हम फार्मूला के हिसाब से इसको प्रूव भी करेंगे और सही आंसर जो है वो निकालेंगे।
तो ये हो गया बेटा लेंस फार्मूला। इसमें हमने पुट कर दी वैल्यू 1/20 इज इक्वल टू 1/p सेम प्लस प्लस नहीं, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है -2p, तो ये प्लस यहाँ पर जो माइनस होगा तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, और क्यू के बदले हमने क्या पुट कर दिया बेटा 2p। इन दोनों की एलसीएम हो जाएगी 2p, हमने रखी 2p, तो p का टेबल एलसीएम पर 2 टाइम्स 1 2 ज़ा 2 माइनस सेम 2p का 2p पर 1 टाइम्स 1 1 ज़ा 1, 2 - 1 हो जाएगा 1, तो बेटा ये हो जाएगा 1/20 इस तरफ सेम और इस तरफ भी 1 और नीचे 2p सेम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2p और 120 ज़ा 20। अब ये अगर आप इसको नीचे ले जाओ तो 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आंसर निकला 10 सेंटीमीटर। देखो 20 से कम है। ठीक है, तो याद कर लो, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है उसका आप इमेज डबल और इरेक्ट या वर्चुअल बनाना चाहते हो, तो फिर आपको जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से एक तो साइन का ख्याल करेंगे और वैल्यूज पुट करके इस फार्मूले को यूज़ करके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आराम के साथ बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 10.4। An object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. Find the position and nature of the image. अब यहाँ पर देखो कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है और कॉनकेव लेंस है यानी डाइवर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, पर अब हम इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉनकेव है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, इमेज मतलब क्यू। तो P दे दिया इसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हमने ले लेनी है माइनस, क्योंकि कॉनकेव है। लेंस में कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग होती है, मिरर होता तो हम इसको पॉजिटिव लेते। तो ये हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर। अब हमें Q चाहिए, तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वंस अगेन वही फार्मूला, सारे प्रॉब्लम जो हैं इसी फार्मूला पर हो रहे हैं। तो वैल्यूज पुट कर दो बेटा, ये फोकल लेंथ क्या है -30, तो ये -1/30 हो जाएगा बराबर सेम, और P क्या है 1/60 प्लस 1/Q सेम। बेटा ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस है इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, -1/30 -1/60 इज इक्वल टू 1/Q। ले लो दोनों की एलसीएम, सेम पैटर्न के साथ सारे एग्जांपल्स हो रहे हैं, तो एलसीएम आ जाएगी 60 और 60 पर 30 का टेबल 2 टाइम्स, तो माइनस सेम और 1 2 ज़ा 2, 60 का 60 पर टेबल 1 टाइम्स, तो -1 1 ज़ा 1। ठीक है, और इस तरफ 1/Q जो है वो सेम, तो ये हो जाएंगे -2 और -1 यानी -3, तो -3/60 इज इक्वल टू 1/Q। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये हो जाएगा -3Q और ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ से जो हम निकालेंगे 3 को अगर हम नीचे ले जाएं, ये Q है, 3Q हो जाएगा, तो Q को बेटा हम नीचे ले आएंगे, तो Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो बराबर है -60/3। 3 को 60 ये टेबल लगाओगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 120 ज़ा 20 ज़ा और 320 ज़ा जो है वो 60 होता है, तो ये हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने सारी बातें इसी आंसर में से डिसाइड करनी है कि माइनस है तो वर्चुअल है और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा और 20 सेंटीमीटर दूर होगा, यानी पोजीशन क्या है 20 सेंटीमीटर और नेचर क्या है वर्चुअल और इरेक्ट। सही हो गया। अब यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन भी इसकी मालूम कर सकते हैं, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है -Q/P। अच्छा, अब यहाँ पर ये माइनस जो है फार्मूले वाला सेम, और Q भी क्योंकि वर्चुअल है तो ये एक मर्तबा फिर -20 और नीचे P क्या है 60। अच्छा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +20/60। अब 20/60 जो है इस पर टेबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गई 1/3 और मैग्नीफिकेशन प्लस है। अब देखो मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले में प्लस का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो अगर शुरू में इरेक्ट था तो इरेक्ट ही रहेगा, वो उल्टा नहीं होगा। ठीक है, क्यू वाले फार्मूले में माइनस आ जाए तो उसका मतलब है वर्चुअल, और प्लस आए
तो रियल। और मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले में आंसर में फाइनल अगर प्लस बचता है तो इसका मतलब है सेम यानी इरेक्ट ही रहेगा, और अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब है इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन 1/3 है, यानी जो आपका इमेज है वो 1/3 हो गया है। देखो 1/3 हुआ है कि नहीं। ये देखो 60 था, तो 60 से ये इमेज 20 हो गया है, तो 20 60 का क्या है 1/3। और प्लस का मतलब क्या है कि अगर शुरू में इरेक्ट था तो बाद में भी इरेक्ट ही है, यानी पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है। तो शुरू में अगर इरेक्ट था तो फाइनल इमेज, ये देखो फाइनल इमेज क्या है वर्चुअल है, और वर्चुअल इरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बोलता है कि सेम डायरेक्शन में 1/3 हो गया, यानी वो उल्टा नहीं हुआ। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10.5, इसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं। अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ -16 सेंटीमीटर इज हेल्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ रेयर स्टाम्प। ठीक है, कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग उसने बोल दिया, फोकल लेंथ -16 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। वेयर इज द इमेज ऑफ दिस स्टाम्प लोकेटेड, इमेज बताओ क्यू, एंड व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन भी बता दो। ठीक है, फोकल लेंथ -16 सेंटीमीटर हो गई, इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है दूर, और क्यू जो है वो हमें चाहिए। मिरर फार्मूला हमने यूज़ करना, सॉरी लेंस फार्मूला हमने यूज़ करना है, जो बार बार हम यूज़ करते आ रहे हैं। और इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये देखो -1/16 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/q सेम, इसको इस तरफ ले आओ एज़ यूजुअल जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये -1/16 -1/8 और ये हो जाएगा 1/q, इन दोनों की एलसीएम हो जाएगी 16। 16 पर 16 का टेबल 1 टाइम्स, तो -1 1 ज़ा 1, माइनस ये वाली सेम 8 का टेबल बेटा 2 मरतबा, तो ये 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा बेटा दोनों माइनस हैं, तो ये हो जाएगा -3, तो -3/16 इज इक्वल टू 1/q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा ये देखो ये 3q हो जाएगा इज इक्वल टू 16, और फिर q जो मालूम करेंगे तो 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो q की वैल्यू जो है वो है -16/3। ठीक है, फर्दर सॉल्व करोगे तो 16 को 3 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा -5.33। ठीक है, तो लोकेशन कितनी है 5.33। ठीक है, और नेचर क्या है, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब फाइनल हम मैग्नीफिकेशन भी हमसे पूछा गया था तो वो भी मालूम कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन होती है -q/p। तो बेटा ये देखो q, ये देखो ये माइनस सेम, ये माइनस तो फार्मूले वाली सेम, और q क्या था 16/3, तो ये देखो 16/3 और वर्चुअल था यानी -16/3, और बेटा p क्या था 8। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, ऊपर है 16, नीचे है 24, ये माइनस इंटू माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, और फिर इस पर हम 8 का टेबल लगा दें तो 2 8 ज़ा 16 एंड 3 8 ज़ा 24, तो ये देखो प्लस, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 3, किसका टेबल लगाया 8 का, और 2/3 जो है वो 0.66 भी होता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल में। तो मैग्नीफिकेशन आ गई +0.666। अच्छा, मैग्नीफिकेशन जब 1 से कम होती है तो इसका मतलब है इमेज छोटा हुआ है, सही है, और पॉजिटिव है यानी इमेज जो है वो अगर सीधा था तो अब भी सीधा ही है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो हैं वो सीधे होते हैं। तो ये देखो ये माइनस था यानी वर्चुअल इमेज जो है वो मैग्नीफिकेशन में जो है वो सीधा ही होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 10.6, इसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं। अ माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 मिलीमीटर। माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 मिलीमीटर फोकल लेंथ का है, और आईपीस जो है वो 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ का है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, तो बता दो दोनों लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, एंड व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन, और ओवरऑल इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन शार्प फोकस व्हेन इट इज़ 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट जो है वो 10.5 मिलीमीटर दूर है कहाँ से, ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो बेटा क्योंकि माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होती हैं,
एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आईपीस। तो हम एक लेंस को एट ए टाइम जो है उसको सॉल्व करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और फिर आईपीस को देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है उसकी फोकल लेंथ है 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये देख लो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और ऑब्जेक्टिव का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 10.5 मिलीमीटर। तो ये देखो पी ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 10.5 मिलीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी मिली है, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिला है। अब आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का इमेज मालूम करना है, यानी क्यू जो है, इमेज जो है ऑब्जेक्टिव का, वो कहाँ पर बनेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड में भी दिखाऊंगा फिगर में कि हमें पहले ये जो है वो इमेज डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्टिव का और फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है किसका, आईपीस का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि दोनों लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है। तो बेटा इस पर हमने थिन लेंस फार्मूला लगा लिया और वैल्यूज़ जो हैं वो हमने पुट कर दी। ये देखो 1/10, ये मिलीमीटर में है, ख्याल करना। और यहाँ पर पी कितना था, 10.5, तो यहाँ पर हमने रखा 10.5। अब डेसिमल ख़त्म करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, पॉइंट को ख़त्म करके इसको कर दिया 105 और नीचे क्या हो जाएगा 10। वो जो नीचे यहाँ पर 10 था वो आ गया यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 10/105 प्लस ये 1/Q0 से। अच्छा, अब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 10/105 इज इक्वल टू 1/Q0। ठीक हो गया। इन दोनों की एलसीएम हमने ले ली 210। ठीक है, 210, इसका भी टेबल जाएगा, इसका भी टेबल जाएगा, तो 210 ले ली। तो 10 का टेबल 210 पर कितना जाएगा, 21 मरतबा। ठीक है, तो 121 ज़ा ये 21 और बेटा ये माइनस जो है सेम, और 105 पर 105 का टेबल 210 पर 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 10 ज़ा ये हो जाएगा -20 और 1/Q0 ये सेम। ठीक हो गया। 21 माइनस 20 हो जाएगा 1, तो 1/ ये नीचे क्या है 210 सेम और ये 1/Q0। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो Q0 इज इक्वल टू 210 मिलीमीटर। ठीक है, तो पहली लेंस जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वाली लेंस, उसका जो इमेज डिस्टेंस है वो है 210 मिलीमीटर। तो हम ये क्यों मालूम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखें कि बेटा ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है इसकी दो लेंसेज होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक है आईपीस। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव के सामने जो ऑब्जेक्ट रखते हैं पहले बनता है उसका इमेज। तो ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है ये किसका है, ऑब्जेक्टिव का। और ये जितनी दूर बनेगा, ये देखो लेंस से जितनी दूर बनेगा उसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी हमने ये मालूम किया है 200 कितना निकला था, 210 मिलीमीटर, तो हमने ये वाला मालूम किया है। अब ये जो इमेज होता है इस लेंस का, वो इस लेंस के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब ये जो इमेज है ये इस लेंस से कितना दूर है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी हमने मालूम करना है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, P2, यानी दूसरी लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बेटा जब हम Q1 और P2 इन दोनों को सम करेंगे, ये देखो इन दोनों को सम करोगे तो दोनों लेंसेज के दरमियान वाला डिस्टेंस आपको मिलेगा। और हमसे पूछ भी क्या रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस। तो आप Q1 मालूम करो और फिर P2 मालूम करो, इन दोनों को करो ऐड, तो आपको टोटल डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज जो है वो मालूम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी आपने Q1 मालूम कर लिया है। ठीक है, इस पहली लेंस के डेटा में से आपने Q1 मालूम किया है और अभी आपको बेटा ये भी मालूम करना पड़ेगा और ये मालूम करेंगे और फिर इन दोनों को जब हम सम करेंगे यानी Q1 को P2 में, तो आपको दोनों लेंसेज के दरमियान में जो लेंथ है वो मालूम हो जाए। तो अब हम आई पीस के हिसाब से जो सेकंड लेंस है
उसकी जो फोकल लेंथ है वो है 25 मिलीमीटर। और बेटा जो आई पीस है यानी सेकंड लेंस है, वो जो इमेज बनाती है वो नियर पॉइंट पर बनाती है, जो 25 सेंटीमीटर होता है, और मिलीमीटर में वो 250 मिलीमीटर हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो सेकंड लेंस आई पीस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है, और इमेज जो है वो एक तो वर्चुअल बनाती है, मैग्नीफाइंग ग्लास है तो वर्चुअल बनाएगी जिसकी वजह से माइनस, और नियर पॉइंट पर बनाती है तो ये हो जाएगा 250 मिलीमीटर। अब बेटा आई पीस का जो पी है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो पी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस वो मालूम करना है, और इसको मालूम करने के लिए हम वंस अगेन यूज़ करेंगे किसको, द थिन लेंस फार्मूले को। इसमें हम अब डेटा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/25, ये 1/p सेम, और ये वर्चुअल की वजह से -1/25। सारी वैल्यूज़ मिलीमीटर में हैं तो आंसर भी मिलीमीटर में निकलेगा। ये -1/25 जो है ये इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +1/25 +1/250 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/p। इन दोनों की एलसीएम आ जाएगी 250। 250 पर 25 का टेबल 10 टाइम्स तो 1 10 ज़ा 10, प्लस बेटा सेम 250 का 250 पर टेबल 1 टाइम्स तो 1 1 ज़ा 1, 10 + 1 हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/250 1/p। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 250/11। जिसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22.7 मिलीमीटर, ठीक है। तो आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिल गया, और जो हमने ऑब्जेक्टिव था उसका इमेज डिस्टेंस ऑलरेडी मालूम कर लिया था 210 मिलीमीटर। अब जो लेंथ होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, आपको पता है इन दोनों का सम होता है, तो दोनों को जब सम करेंगे तो ये देखो 210 मिलीमीटर था उसका, ठीक है, और ये 22.7 इसका है, तो दोनों को सम करेंगे तो 232.7 मिलीमीटर। दिस इज योर आंसर, जो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। ठीक हो गया। फाइनल एग्जांपल है 10.7। इसकी लैंग्वेज को देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस हुज पावर इज 2 डायोप्टर। ठीक है, पावर दी गई है 2 डायोप्टर किसकी, ऑब्जेक्टिव की, और वो भी किस में है, टेलीस्कोप में। दिस लेंस इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। ठीक है, अब ये जो पहली ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आई पीस से कितना दूर है, 60 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। व्हेन द टेलीस्कोप इज एडजस्टेड फॉर मिनिमम आई स्ट्रेन। अब टेलीस्कोप को जब हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि मिनिमम आई स्ट्रेन मिले, तो फिर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर होता है। कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो बताओ इस टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी होगी। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो फोकल लेंथ मालूम करनी है, किसकी, ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो सेंटीमीटर में फोकल लेंथ को मालूम करने का तरीका क्या होता है कि 100/पावर इन डायोप्टर, क्योंकि सेंटीमीटर में आप मालूम करने लगे हो तो यहाँ पर आप 100 रखोगे। पावर बेटा कितनी है, 2 डायोप्टर, तो अगर हम 2 पुट कर दें तो 100/2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो 100 को पुट करने का क्या फ़ायदा हुआ कि आपको आंसर डायरेक्टली किस में मिल गया, सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी डेटा भी सेंटीमीटर में है। तो हमने टाइम को बचाने के लिए फोकल लेंथ जो है वो 100 लगाकर सेंटीमीटर में निकाल ली। ठीक हो गया। तो ये फोकल लेंथ किसकी है, ऑब्जेक्टिव की। अब उसके बाद देखो कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और बेटा ये जो लेंथ है ये आपको दी गई है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। ये कितना है बेटा, 60। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अभी आपने मालूम की 50, तो बेटा इसकी जगह पर 60, इसकी जगह पर 50, और प्लस ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब यहाँ से ये जो 50 है ये इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस, तो 60 - 50 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और बेटा 60 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। नाउ हमसे एंगुलर मैग्नीफिकेशन वो पूछ रहा था,
तो मैग्नीफिकेशन जो होती है टेलीस्कोप की, जब फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर होता है, यानी वो एडजस्ट की गई होती है फॉर मिनिमम आई स्ट्रेन। इन दिस कंडीशन मैग्नीफिकेशन जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, इट इज़ द रेशो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इन दोनों की वैल्यूज़ का अब हमें पता है, हम पुट करेंगे। ये बेटा हो गया 50 और ये 10, 50 को 10 से डिवाइड करोगे, जवाब आ जाएगा 5। समझ में आया? और इसका बेटा कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कट जाएगा, और वैसे भी आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन जो है इट इज़ रेशो और ये यूनिटलेस होती है।